नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा के पीवाई के क्वेश्चन और हमने लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप बने रहे हमारे साथ। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3a प्लस बी इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल सी इंटू बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू ए बी है, तो ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी माइनस कैपिटल सी का मान है। ये आपके एसएससी सीएचएसएल की इवनिंग शिफ्ट में आया था 4 जुलाई 2019 को। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। हमने उसको क्या है, डायरेक्ट वैल्यू मान के कर लिया था। तो देखिए, आपको दिया क्या हुआ है, 8a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी ए बी। ठीक, अब आप क्या है, ए की वैल्यू मान लीजिए और बी की वैल्यू मान लीजिए, तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी की। मान लीजिए ए बराबर 1 और बी बराबर 0। ठीक, ए बराबर 1, बी बराबर 0, तब क्या आता है, देखो इस समीकरण में आपको रखना है। देखिए, इस समीकरण में रखने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस 0, तो 1 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 8 यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, 8 प्लस 1 माइनस 0 का क्यूब, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर करते जा रहे हैं बराबर। यहाँ देखिए 1 प्लस 0 तो 3, 3, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पे रखे 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे आपने रखा 0 तो ये 0, यहाँ पे आपने एक और 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, 9, 9 में 3 का भाग गया तो 3। ठीक, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। ठीक, अब आप मान लीजिए a बराबर 0 और b बराबर 1। ठीक, अब देखें, यहाँ पे देखें 0 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 ही आएगा यहाँ पे। तो प्लस यहाँ पे 0 माइनस 1, माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, बराबर 3a, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0, फिर क्या बच जाएगा c। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 8 माइनस 1 7। ठीक, अब आप मान लीजिए a बराबर 1 b बराबर 1। जब आप a बराबर 1 और b बराबर 1 मानेंगे, तो यहाँ पे देखें 1 1 2, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक, इधर देखें 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 एक और एक 4, 4 हो जाएगा। ये देखिए 4, और इधर देखें ए स्क्वायर यानी ए प्लस सी प्लस बी। ठीक, अब आपके पास ए और सी की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू रखें और बी से बी की वैल्यू याद करें। ये देखें, ये कितनी बार कट जाएगा, 64, 16 बार। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 16, ए की वैल्यू है आपकी 3 प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 प्लस बी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10 6। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अब आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है वो, a प्लस बी माइनस सी। तो देखें a प्लस बी माइनस सी, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b की वैल्यू 6 माइनस सी की वैल्यू 7। 6 3 9, 9 में 7 गए तो 2, आपका आंसर क्या हो गया 2। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन वो सॉरी आप इस तरह के क्वेश्चंस को वैल्यू मान के कर सकते हैं। वैल्यू मानोगे तो आप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू आपके पास आएगी, और फिर उनके आप डायरेक्ट मान रखें जो जो आपसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इजकल टू 2207 और x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस एक्स इनवर्स का मान क्या है। ये आपके एसएससी सीएचएसएल की इवनिंग शिफ्ट में आया था 4 जुलाई 2019 को, और ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी उनमें हमने आपको बताया था कि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो तो स्क्वायर कैसे ज्ञात करें, क्यूब कैसे ज्ञात करें,
पावर 4 कैसे ज्ञात करें, कि पावर 5 कैसे ज्ञात करें, पावर 7 कैसे ज्ञात करें। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास पावर 4 है तो आप पावर 2 कैसे ज्ञात करें, पावर 1 कैसे ज्ञात करें। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन आपके CHSL में आया हुआ है। तो देखें ये कैसे करना है। देखिए आपको दिया क्या हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 2207। ठीक, इससे आप क्या ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा क्या, अंडर रूट ये संख्या आपकी ज्यों की त्यों, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 जुड़ेगा, 2 आपके जुड़ेगा। ये हमने आपको पहले बताया था कि किस तरह से आता है, और इधर भी हम आपको बता देंगे कि कैसे आएगा। ठीक, यहाँ से ये आया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2209। किसका है वर्ग, किसका है ये 2209, किसका वर्गमूल है, 2209 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 47, यानी 47 का वर्ग है जो कितना है 2209। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है हमको, हमको तो ज्ञात करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तब यहाँ से फिर एक बार और पावर कम कीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 47 प्लस 2। ठीक, कितना हो गया 49, किसका रूट है 7 का। तो आपका आंसर क्या हो गया 7, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो देखें कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट स्क्वायर याद करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू ये दोनों गुणा होगा तो क्या होगा 1, तो ये हमने 2 रख दिया यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो भी दे रखा है आपको, हमने वहां पे आपको मान लीजिए कैपिटल ए मान रखा, ठीक है, इसका मान ए था, तो अब आप यहाँ पे ए प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर एक्स की पावर 4, और ये ठीक, तो इसका मान यहाँ पे हमने 2207 है, तो यहाँ पे आप 2207 रखेंगे प्लस 2 हो जाएगा, 2209 हो जाएगा, उसका रूट कितना है 47, और फिर 47 फिर इसके एक और पावर कम कर देंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स याद करेंगे। तो इस तरह से आपको ये ज्ञात करना कि आया कैसे। ठीक, ये आपको ध्यान होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा क्वेश्चन, अदरवाइज आप उसको कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3 का मान है। ठीक, और ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन सेम वही है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे हल करने होते हैं। आपको दे रखा है x बराबर अंडर रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक, अब आपको क्या याद करना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आपके पास क्या 1 अपॉन एक्स भी होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। देख ये कैसे होता है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, पीछे क्वेश्चन आया था पिछली क्लास में, उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये कैसे होता है। ठीक, अब तो अब देखें, अब आपको क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स याद कर लेना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स याद कर लेंगे तो फिर आप उससे क्या याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, तो अब देखें क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस रूट 2, क्यों, क्योंकि माइनस है तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर -2 रूट 2। ठीक, अब आपको क्या याद करना है, क्यूब याद करना है इसका, क्यूब याद करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, ये क्या है आपका b, कैपिटल बी याद करें, हमने आपको वहां पे बताया था x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर बी दे रखा हो तो आप कैसे याद करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो था बी क्यूब यानी -2 रूट 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में बी यानी कैपिटल बी, ये देखें -2 रूट 2 बी इंटू ए बी, ए बी ये क्या था, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या होगा चिन्ह सहित, तो क्या आएगा -1। ठीक, आप देखें ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा -6, कितना होगा -16 रूट 2, यानी कि देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस का, और रूट 2 का क्यूब कितना होगा 2 रूट 2, तो कितना हो जाएगा -16 रूट 2 माइनस 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 ये प्लस और फिर ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6, 6 रूट 2,
तो कितना हो जाएगा -22√2। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका -22√। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें जो आपने ये कैसे लिखा, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया हो कि ये आया कैसे, तो देखिए x बराबर क्या है √3 - √2। ठीक, x/1 इस तरह से मान लीजिए आप। ठीक, इसको आपने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको आपने इधर भेजा तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 - √2। ठीक, अब क्या करना है, आप इन दोनों को ऊपर, इसको ऊपर नीचे केस से गुणा कर दीजिए, √3 + √2 अपॉन √3 + √2। ठीक, क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3 + √2, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो इसका 3 - 2 कितना हो जाएगा √3 + √2। तो इस तरह से ये आया कि आपका 1/x ये होगा, इस तरह से आया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x+7 का होल क्यूब प्लस 2x+3 का होल क्यूब प्लस 2x+8 का होल क्यूब बराबर 3x+7 इंटू 2x+8 इंटू 2x+3 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखें आपको दिया क्या हुआ है, उसको आप सबसे पहले लिख लें, उसको आप इधर ले आइए। ठीक है, RHS से LHS की ओर ले आइए। x+7 का होल क्यूब प्लस 2x+3 का होल क्यूब प्लस 2x+8 का होल क्यूब माइनस 3 × x+7 2x+3 और 2x+8 बराबर 0। देख, ये भी, ये यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है। तो आपको एक सर्वसमी का याद आ जानी चाहिए। हमने आपको पिछले जो पहली क्लास थी, स्टार्टिंग में क्लासेस थी, उनमें हमने आपको बताया था एक सर्वसमी का एक डायरेक्ट रिजल्ट हमने आपको बताया था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 हो तो, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये हमने वहां पे डायरेक्ट एक रिजल्ट बताया था आपको। तब आप यहाँ पे देखें, ये क्या हो जाएगा x+7 आपका मान लीजिए a है, ये b है, और ये आपका c है। तो ये क्या हो रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0। तो आपके पास ये कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तब आप डायरेक्ट लिखें x+7 प्लस 2x+3 प्लस 2x+8 बराबर 0। देखिए हम x और 2x 3x और 2x 5x प्लस 7 3 10 10 प्लस 8 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा -3.6। ठीक, कितना आ जाएगा -3.6। ये आपका क्या है यहाँ पे आंसर। तो देखिए -3.6 इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप ये कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपके सर्वसमय का याद नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है, तो आपके पास फिर ये क्वेश्चन लेंदी होगा। ठीक, तो आप, हमने जो भी आपको रिजल्ट बताए थे आप उनको थोड़ा अच्छे से याद करें, और जो भी फॉर्मूलाज थे उनको भी आप अच्छे से याद करें। ठीक है, अब देखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a+1/a बराबर 2 है तो a की पावर 118 प्लस 1/a की पावर 117 का मान क्या हो। इतनी पावर को देख के आप वैसे ही डर जाएंगे क्वेश्चन को, क्या यार इतनी बड़ी पावर है तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखें आपको दिया क्या हुआ है a+1/a बराबर 2। तब आपको ये देखें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसमें a की वैल्यू रखें और a+1/a का मान 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे भी 1 होगा, 1/1 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 2, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप डायरेक्ट इसमें मान रखें। तो आपको याद करना है a की पावर 118 प्लस 1/a की पावर 117। तो देखें 1 की पावर 118 प्लस 1/a की पावर 117 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है सी, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। ठीक, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस x प्लस 13 का होल क्यूब इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 24 इंटू x प्लस 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये आपके दिल्ली सीपीओ का जो है सीपीओ एसआई का पेपर होता है उसमें आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था, और इसी तरह का भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो कैसे करना था आपको अभी हमने आपको मेथड भी बता दिया था, सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बट अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे 3 नहीं दिया है, आगे 3 नहीं दिया है, आपके पास क्या सर्व समीकरण होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर 0 है, तो आप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक, अब आपके पास यहाँ 3 नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो x प्लस 3 आपके पास यहाँ है, x माइनस 8 यहाँ पे नहीं है, x प्लस 13 है, तो मतलब 3x माइनस 24, इससे आपको क्या बनेगा, x माइनस 8, x माइनस 8 बनेगा, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8। ठीक, तो अब देखें आपको दिया है 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 8 का होल क्यूब प्लस x प्लस 13 का होल क्यूब बराबर, यहाँ से 3 कॉमन लिया। ठीक, इसको ज्यों का त्यों रखें, 2x प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 8। ठीक, और यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 13, तो ये क्या हो गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो मतलब अब क्या हो गया, अब होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अब आप लिख दें डायरेक्ट 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 13 बराबर 0। तो अब देखें क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4x। अब देखिए यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा, प्लस 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -5, -5 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। कैसे, ये इधर जाके आर एच साइड जाके क्या हो जाएगा, -8, -8 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं एसएससी में, वो चाहे आपके सीएचएसएल में हो, चाहे सीजीएल में हो, चाहे फिर सीपीओ एसआई में हो, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको इन पे गौर करना चाहिए, और हमने जो आपको रिजल्ट वहाँ पे बताए थे वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं, आपको क्वेश्चन को फास्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए आप उन रिजल्ट को और अच्छे से देखें अगर आपको याद नहीं है। ठीक, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 881 है, तो क्यूब रूट एक्स वाई जेड का मान है। और ये आपके एसएससी सीजीएल का टायर 2 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, क्यूब रूट एक्स वाई जेड, और आपको दिया क्या हुआ है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले ऐसी इक्वेशन याद करें जो क्यूब में हो। तो हमने आपको वहां पे लिखवाई थी, एक इक्वेशन लिखवाई थी, एक्स क्यूब यानी फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने वहां पे आपको करवाया। ठीक, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आप क्या है माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, अब देखें आपके पास किस किस का मान है, आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान है, आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है, लेकिन आपके पास मान नहीं है एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और माइनस एक्स वाई जेड, इसका आपके पास मान नहीं है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई जेड का क्यूब रूट। तो आपको क्या है, मान आपको ये ज्ञात करना है, तो आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी होना चाहिए, तभी आप ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहां से आएगा आपके पास,
ये आप इस समीकरण से निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड से। ठीक, तो अब देखें, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब देखें इसमें x प्लस वाई जेड, अब देखें यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 11 का वर्ग 121। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान तो हमारे पास है 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 121। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है 121। 121 में से 133 गए तो -12। ठीक, अब देखें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो जाएगा, -6। कितना होगा, -6। ठीक, आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आ गई -6। अब आप इन सब की वैल्यू इसमें रखें और फिर आप क्या है, डायरेक्ट क्यूब रूट एक्स वाई जेड का मान याद कर लेंगे। देखें, अब आप समीकरण एक में सारे मान रख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान है आपका 881 -3 इंटू में एक्स वाई जेड, ये रहने दीजिए, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 माइनस, और एक माइनस यहाँ है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 6 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 881 -3xyz इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 139, 139 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 4 11 1 4 15, कितना हो जाएगा 1538। ठीक, अब देखें ये क्या होगा, -3xyz इजिकल टू, ये -3xyz है, 1538 में से कितना जाएगा 881, 881 जाएगा तो क्या बचेगा 8 4 6 है ना, माइनस माइनस 648, नहीं सॉरी प्लस का ही रहेगा ना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। ठीक, 648। तो अब एक्स वाई जेड, अब आप इससे इससे करेंगे तो क्या आएगा, -3 6 1 और 3 6 18 -216, एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया आपका -216। अब आप क्या है, क्यूब रूट याद कर दीजिए, इसके आप क्या लगा दीजिए आप क्यूब रूट, और इसके भी आप क्या लगा दीजिए क्यूब रूट। क्यूब रूट लगाओगे आप तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, इसका मान आ जाएगा आपका -6, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल इजी वे में, ज्यादा आपको माथा पच्ची करनी नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz होता क्या है, फिर वहां से आप डायरेक्ट मान रखें कि आपके पास किस किस चीज के मान है, और फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं जो आपसे याद करवाया है। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर √1 प्लस √3/2 माइनस √1 माइनस √3/2 है, तो √2 माइनस एक्स अपॉन √2 प्लस एक्स का मान लगभग में क्या होगा। ठीक, क्या है लगभग में क्या होगा, तो क्या इसका मान पॉइंटों में आ रहा है, तो इसलिए आपसे पूछ लिया कि लगभग में क्या होगा। अब आपके पास देखिए x का मान पूरा किसने दे रखा है आपको रूट में, अगर आप इसका डायरेक्ट इसमें मान रखते हैं तो ये आपकी लंबी कैलकुलेशन होगी। ठीक, तो आपको लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको क्या है, इसका वर्ग कर देना है। आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखें, √1 प्लस √3/2 माइनस √1 माइनस √3/2। ठीक, इसका आप क्या है स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर आप करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, फिर क्या आएगा -2 इंटू ए बी, -2ab। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस √3/2 प्लस बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट जाएगा 1 माइनस √3/2 -2 इंटू ए बी, ए बी अब देखिए इन दोनों का गुणा,
इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये क्या है, अंडर रूट में आएंगे। अंडर रूट में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये देखें ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस रूट सट जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखें ये क्या हो जाएगा, √3/2 से √3/2 कट जाएगा, 1 1 2 हो गया, 2 - 2 और अंदर देखें क्या होगा, ये 1 -3/4, तो इधर क्या आ जाएगा, एक में से 3/4 घटाएंगे आप, क्या आएगा 1/4, 1/4 ये लीजिए 1/4, ये क्या है एक्स स्क्वायर। फिर देखें एक्स स्क्वायर बराबर 2 - 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, रूट हट जाएगा 1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 2 माइनस 1 कितना बचा 1, एक्स स्क्वायर का मान 1, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 1, एक्स का मान कितना आएगा आपका 1। जब एक्स का मान 1 आ गया, अब आपसे क्या याद करवा रहा है, √2 - x अपॉन √2 + x, तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। √2 का मान कितना होता है 1.414 माइनस एक्स का मान कितना आया है 1 अपॉन √2 का मान 1.414 प्लस 1, कितना हो गया, देखिए ये कितना हो जाएगा 0.414 अपॉन 2.414, ठीक, दशमलव बढ़ जाएगा 414 अपॉन 2414। अब इसमें भाग दीजिए आप, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब देखें ये 24 है, ये 41 है, शुरू के दो अंक देख लीजिए, एक बार तो चला ही जाएगा, दूसरी बार देखिए यार कितना हो जाएगा, 24 का दोगुना लगभग 48 से ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये क्या है 41, तो एक बार ही भाग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें सब एक ऑप्शन आपके दो हैं, 0.12 और 0.17, बाकी तो 1.4 और 1.2 है, ये तो आपके है ही नहीं, ठीक, एक बार चला गया। फिर आप देखें इसमें से कितना बच रहा है, देखें 4140, इसमें है 2414, इसको आप घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए तो 2, और फिर 11 में 4 गए तो 7, और 3 2 गए तो 1, 1726। फिर ठीक है, पॉइंट है तो एक और जीरो लग जाएगा। अब देखें अब ये कितनी बार जाएगा, दो बार, दो बार दोगे तो आप ये 4800 कुछ ही होगा, ठीक, 4800 से ऊपर होगा ना, तो ये तो ज्यादा हो नहीं रहा, ये तो कितना है 17,260, तो आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये 0.17 आएगा। 7 बार आप इसको भाग देके देखें तो इसको देखो 2414 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, तो इससे कम ही आ रहा है, तो आपका ये लगभग कितना मान आएगा 0.17, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीजीएल लेवल में, सीजीएल में, टायर 2 में, तो आपको घबराना नहीं है कि यार टायर 2 में टफ क्वेश्चन आते हैं, टायर 1 में कम इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो आपके टायर 1 में आता हो, टायर 2 में आता हो, आप सब तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या है, आपको मेहनत करनी है, जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको उन को कंटिन्यू करना है, और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। और कुछ ही दिनों में हम प्रैक्टिस सेट, अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी अपलोड कर देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पे इसका प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वहां से आप उन क्वेश्चंस को करना, और अगर आपसे नहीं होते हैं तो फिर हम उनको आपको लाइव आकर भी करवाएंगे, उनको जो प्रैक्टिस सेट होगा उनको हम लाइव करवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca का गुणनफल ज्ञात करें, इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना। आप गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, आप इनको गुणा करेंगे, गुणा करोगे तो आपके पास क्या है, इनमें से कोई एक रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, आप इनको गुणा करोगे तो आपके लिए वो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक सर्वसमीकरण क्या होती है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस
ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये सर्व समीका होती है। हमने आपको बताई भी थी और अभी क्वेश्चन आए थे उनमें भी हमने आपको ये करवाया था कि इस तरह से होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखें आप, गुणनफल क्यूब में आ रहा है तो ये आपने क्यूब वाली सर्व समीकरण यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे देखिए एक, ए का गुणांक एक ही है, यहाँ पे बी का गुणांक एक है, सी का गुणांक भी यहाँ पे क्या है, 2 है, तो सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 2c। ये जब 2c हो रहा है और ये क्या हो रहा है, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है 2c, तो यहाँ पे 2c का वर्ग कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर, तो ये देखें 4c स्क्वायर यहाँ हो रहा है, माइनस ये आपका ए बी रहेगा, ये आपका माइनस 2bc हो जाएगा, ये माइनस 2ca हो जाएगा, वही वहां पे लिखा हुआ है ना, प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए पूरा ही लिख देते हैं हम इसको। ठीक, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस 2c, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये अब इधर क्या हुआ है, इधर क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्योंकि इनका गुणा गुणा कोई है नहीं, प्लस सी, सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2c, तो 2c का क्यूब कितना हो जाएगा 8c क्यूब, माइनस अब क्या है ए बी सी का गुणा -3 इंटू ए, ए बी सी के स्थान पे कितना है 2c, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 8c क्यूब माइनस 3 दूनी 6 ए बी सी, बराबर में ये पूरा हो जाएगा, बराबर में ये पूरा एग्जिट है, तो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से तो ये आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर आपके ये भी रिजल्ट याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट इनकी क्या है वैल्यू मान लीजिए, वैल्यू आप मानिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1, यानी कि ए और बी और सी की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, और फिर इसको देखे क्या आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, जो इसका मान आएगा उसमें आप इन सब में भी ए बी सी का मान रखना, जिसमें इसका और इसका मान बराबर आ जाए वो ही आपका आंसर होगा। तो अब देखें इसमें आप 1 1 रखे हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2c 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये तो हो गया आपका 4। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक, -1 -2 तो कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया 4 1 5 1 6, 6 -5 1 1 इंटू 4 मतलब 4, इसका मान आ रहा है 4। अब आप इनमें मान रख के देखिए, एक 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 इसमें रखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 8 10 हो गया, 10 माइनस 6 इंटू 1 6, 10 में 6 गया था 4, ये आपका आंसर ए, ये आपका करेक्ट है। आप इनमें भी रख के देख सकते हैं, अब इनमें 4 नहीं आएगा, इसमें आप रखा 1 प्लस 1 प्लस 1 8, तो कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 12 तो -2, इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 8 10, 10 प्लस 6 16, इसमें कितना आ जाएगा 8 10 10 10 8 और 2 10, 10 और 12 22, तो आपका यहाँ पे 4 1 नहीं आ रहा है और आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको ये याद है तो इससे कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ए और बी और सी की वैल्यू माने और आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लेवल के हैं। आपको बस घबराना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह से करना है। हर एक क्वेश्चन के मेथड अलग अलग होते हैं, आपके माइंड में जो आ जाए उस मेथड को आप अप्लाई करें, जहाँ जो हम बता रहे हैं आप उसको भी अप्लाई ना करें, आपको जो इजी लगे आप उसको उस मेथड को इन क्वेश्चंस में अप्लाई करें, जिससे आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2b बराबर 8c है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c का मान क्या होगा। ये आपका सीजीएल का टायर फर्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस को समझना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है। आपको दिया क्या हुआ है, a बराबर 2b बराबर 8c और दिया हुआ है आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। यहाँ से आप a बराबर 2b बराबर 8c है, तो यहाँ से आप a b c का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। a और b और c का रेशो क्या आएगा 8:4:1, 8:4:1 आएगा। ठीक, ये आपका रेशो आया, इनको आप योग करके देखिए 8 और 4 12 1 13 और a प्लस बी प्लस सी का मान यही दे रहा है, तो मतलब आपके a और b और c की वैल्यू कितनी आ गई 8 4 1, तो अब आप डायरेक्ट उसमें ज्ञात रखें
आपको जो ज्ञात करवा रहा है, आपसे ज्ञात करवा रहा है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन टू सी। आप मान रखें सीधा 8 का वर्ग 64 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 1 बटे 2 × 1 कितना हो गया 64 6 70 70 10 80 80 1 81 √81 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 9 9 बटे 2। आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, आपको तो बस घबराना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है। हाँ, हम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, बिल्कुल इजी है, ये हमने आपको बताया कि आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी बराबर 4 और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एसएससी HSL में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो देखें सॉल्यूशन कैसे करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए माइनस बी तो आपके पास है, आपके पास ए और बी का गुणनफल भी होना चाहिए, ए और बी का गुणनफल होना चाहिए, तब आप इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है ए माइनस बी बराबर 4 और आपको दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88। ठीक, तो आप ए और बी का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो वो इससे आ जाएगा। ठीक, तो आप इसका क्यूब कर दीजिए, इसका आपने क्यूब किया, क्या किया क्यूब, तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी बराबर 4 चौक 16 चौक 64। ठीक, ये हो गया क्यूब करने पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू रख दीजिए 88 माइनस 3ab, ए माइनस बी की वैल्यू रखे कितना है 4 बराबर 64। कितना हो गया, इसको देखें, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले दीजिए, तो 4 या 12 ए बी बराबर 88 माइनस 64 कितना बचा 8 में 4 गए 4 और 8 में 6 गए 2, तो ए बी का मान कितना आ गया आपका 2, 12×2 = 24। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब आपको क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद करने के लिए हमने आपको वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, अब क्या है इन दोनों का चिन्ह सहित गुणा माइनस ए बी। ठीक, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर लीजिए, ए आपका कितना है 4, इसका ही तो आप कर रहे हैं, आप इसी का क्या कर रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद कर रहे हो, तो ये आपके लिए ए है, तो यहाँ पे आपने 4 अंडर रूट फिर 4 का वर्ग 16 माइनस 4 माइनस ए बी, इसका क्या है -2, कितना आ गया 4 16 प्लस 4 दूनी 8 कितना हो गया 16 और 8 24, 4√24। ठीक, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखें 4√6, तो सॉरी देखिए 4 इंटू ये क्या है 4 × 6 24 ही हो रहा है ना, 4 रूट से बाहर आएगा क्या आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 2 बराबर 8, 8√6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 8√6। इस तरह से आपको करना है। ठीक, हमने जितने भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए आपके कॉन्फिडेंस के लिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 257/16 है तो 8/13 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये आपके CHSL में आया हुआ है, 2020 में क्वेश्चन आया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक्स की पावर 4 है और एक्स क्यूब याद करवा रहा है, तो आप क्या करें इससे स्क्वायर याद कर लीजिए, स्क्वायर से फिर एक्स याद कर लीजिए, एक्स प्लस 1/x, और उससे फिर आप डायरेक्ट क्यूब कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए आपको दिया क्या हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 257/16।
तब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² याद करेंगे तो क्या आएगा 257/16 प्लस 2। ये होगा तो क्या होगा एलसीएम आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 और इसमें जुड़ जाएगा 257 में कितना हो जाएगा 289/16। ठीक, बटे में कितना है 16। तो अब ये कितना हो गया, अब आपका हो गया x² + 1/x², आपका हो गया क्या 17/4। ये आपका 17/4 हो गया। अब आप क्या है यहाँ से x+1/x याद कर लीजिए, x+1/x याद करेंगे 17/4 + 2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 एलसीएम लेके यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 17 और 8 क्या हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा √25/4। तो x+1/x क्या आएगा आपका 5/2। अब आपका क्या है यहाँ देखें x+1/x कितना आ गया आपका 5/2। अब आप क्या ज्ञात करना है क्यूब में, तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, x³ + 1/x³ बराबर b का क्यूब यानी 5/2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू बी 5/2 इंटू ए बी इन दोनों का गुणा क्या है चिन्ह सहित 1 है। तो क्या हो गया देखे 5 25 पंजे 125, 125/2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस। ठीक, क्या हो गया माइनस, ये कितना हो गया 5 या 15, 15/2। ठीक, अब क्या है 8 एलसीएम आएगा, 8 एलसीएम आया तो ये 125 माइनस 2 चौका 8 60, 60 घट जाएगा किसमें से 65 में से, वो 125 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा 65। तो 65/8 आ गया, 65/8 आया यहाँ पे। और आपसे ये किसका मान है x³ + 1/x³ का, और आपसे क्या क्या करवा रहा है वो 8/13 से, इसको 8/13 से और गुणा कर दीजिए x³ + 1/x³ इक्वल टू 8/13 इंटू में 65/8। तो 8 से 8 ये कट गया, 13 पंजे 65, तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया 5। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3/2 है तो √1 + x + √1 - x अपॉन √1 + x - √1 - x का मान है। ये आपके सेल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप अगर डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू रख दें, आप इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है देखिए, इस जो आपको ज्ञात करना है 1 + x + √1 - x अपॉन √1 + x -√1 - x, इसका क्या है आप स्क्वायर कर दीजिए। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आप देखिए, इसका स्क्वायर होगा 1 + x प्लस इसका स्क्वायर होगा 1 - x। ठीक है, तो a² + b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट में आएगा पूरा a + b इंटू a - b, क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक, यहां तक होगा अपॉन। अब देखें इसमें भी सेम 1 + x + 1 - x -2 अंडर रूट वही a + b a - b 1 - x²। ठीक, अब देखें इस x से तो ये x कट गया, इस x से ये x कट गया, ऊपर क्या बचा 2 + 2, 2 एक और एक 2, 2 + 2 अंडर रूट 1 माइनस, अब रख दीजिए आप x² की वैल्यू, x की वैल्यू तो √3/2 है, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन, यहाँ भी देखें 2 - 2 अंडर रूट 1 - 3/4। ठीक, क्या हो गया 2 + 2 1 - 3/4, 1 में से 3/4 घटेगा तो क्या बचेगा 1/4, और फिर रूट है तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा 1/2 अपॉन, यहाँ पे देखें 2 - 2 इंटू में 1/2। ठीक, इस 2 से ये 2 कट गया, इसमें ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ गया 2 + 1 तो 3, और नीचे क्या आ गया 2 - 1 तो 1, क्या आ गया 3। तो इसका आंसर क्या आया 3। ये किसका है स्क्वायर का, और आपसे पूछा क्या है √1 + x +√1 - x अपॉन √1 + x -√1 - x, स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा √3।
तो ये आपका क्या है आंसर, कौन सा है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा जहां ए बराबर 225, बी बराबर 226 और सी बराबर 227। ठीक, अगर आप इसमें ए और बी और सी की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो आपका इक्वेशन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपके लिए क्यूब याद करना, 225 का क्यूब याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको 225 का स्क्वायर ही नहीं पता होगा, 226 का नहीं पता होगा, 227 का नहीं पता होगा, फिर उनका क्यूब करना है आपको। तो ठीक, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे मान रख लीजिए डायरेक्ट। तो देखिए 1/2 ए के स्थान पे कितना है 225 प्लस 226 प्लस 227। ठीक, अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे देखें 225 माइनस 226 कितना होगा, माइनस एक का वर्ग एक प्लस बी माइनस 226 माइनस 227 कितना होगा माइनस एक का वर्ग वन प्लस फिर सी यानी 227 माइनस 225 दो दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार। ठीक, बिल्कुल इजी हो गया ना कैलकुलेशन। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 7 6 13 13 5 18, 2 और 1 3 2 5 2 7 2 2 4 2 6 678 इंटू में ये कितना है 4 1 5 और 6। तो आप इसको दो तिया 6, अब आप गुणा कर दीजिए 3 से 3 8 24 3 7 21 21 और 2 23 3 6 18 और 2 18 और 2 20 2034। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, अगर आप डायरेक्ट रखते तो आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन। तो आपको क्या है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ज्यादा लंबी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 प्लस टू एक्स अपॉन 1 माइनस टू एक्स बराबर b बराबर 1 माइनस टू एक्स अपॉन 1 प्लस टू एक्स है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान ज्ञात करें। आपको a और b का मान दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको a बटे b ज्ञात कर लेना है। a में b का भाग दे दीजिए तो a अपॉन b, आप भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस टू एक्स अपॉन 1 माइनस टू एक्स, ये क्या है उल्टा हो जाएगा, भाग दोगे तो आप उल्टा हो जाएगा। तो 1 प्लस टू एक्स ऊपर आएगा और 1 माइनस टू एक्स नीचे आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया होल स्क्वायर, 1 प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब आप क्या है ए अपॉन बी क्या है आपका 1 प्लस टू एक्स अपॉन 1 माइनस टू एक्स, इन दोनों का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब आप इसमें क्या है सीडी रूल अप्लाई कर दीजिए। सीडी रूल, सीडी रूल से क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी ये आएगा आपका। तो ए प्लस बी देखें तो 1 प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी अब क्या आएगा नीचे माइनस 1 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या है सीडी रूल अप्लाई कर दिया। सीडी रूल अप्लाई करते ही अब क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू, अब देखें ए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। तो टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4x स्क्वायर, यही होगा ना। या फिर आप डायरेक्ट करें, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, इधर आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर -4x, तो -4x से -4x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 4x का होल 4x स्क्वायर, ये क्या है 2 बार होगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, अब क्या बचेगा ए बी वाला पद, वो क्या होगा 4ab, तो 4 इंटू ए बी 1 इंटू 2x, 1 इंटू 2x। अब ये 2 से ये 2 कट गया, 2 बार 2 दूनी 4, अब देखिए क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4x, तो क्या आया 1/4x प्लस 4x, ये आपका आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो 1/4x प्लस एक्स किस बार आए 1/4x प्लस एक्स, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं और बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताया, जहाँ पे आपको हमें लगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पे हमने आपको दूसरा तरीका भी बताया कि इस तरह से आप कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन को हमने बिल्कुल इजी वे में बताया है, बिल्कुल इजी वे में सॉल्यूशन करवाया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारी इस सीरीज को देखते रहें। पी वाई के क्वेश्चन से हम करवा रहे हैं अलजेब्रा के, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम यहाँ पे आपसे एक पोल करवाएंगे, कम्युनिटी टैब में हमने एक पोल पोस्ट करने वाले हैं आज। तो क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन कमेंट आए थे उनमें हमको मिला था कि आप नंबर सिस्टम, हमारा जो सेकंड टॉपिक था नंबर सिस्टम, कि सर उस नंबर सिस्टम को ना करवा के आप करवाएं, परसेंटेज से स्टार्ट करवाएं। तो हम आपसे पोल करवाएंगे, जिस के ज्यादा वोट मिलेंगे उस टॉपिक को हम वहाँ पे स्टार्ट करवाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे हमारी वीडियोज को लाइक करवाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं, क्योंकि हमें भी तभी मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएंगे।